कांग्रेस ने माइक बंद करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। नीट का मुद्दा उठाने के दौरान माइक किया गया बंद, ये कहा गया है विपक्षी पार्टी की तरफ से। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक भी बंद किया गया। माइक बंद करना ओछी हरकत, कांग्रेस ये कह रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी सफाई, हमारे पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है, ये ओम बिरला की तरफ से कहा गया है। तो एक बार फिर से माइक बंद करने का मुद्दा जो है वो संसद में उठा। कांग्रेस ने माइक बंद करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। नीट का मुद्दा उठाने के दौरान माइक बंद किया गया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक भी बंद किया गया। माइक बंद करना ओछी हरकत, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई दी है इस पर, हमारे पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है। जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप भी लग गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद किया गया है। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं होता है जिससे माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस ने भी माइक बंद करने के मुद्दे पर हमला बोला है। देखिए, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर चर्चा हो। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में nothing will go on record. 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat. Nothing will go on record. आशिफ इकबाल असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशिफ, क्या जानकारी है? माइक बंद करने को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ये कोई पहला मामला नहीं है जब ये मुद्दा उठाया गया है कि माइक बंद किया गया है। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है कांग्रेस की तरफ से। किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बहस शुरू होती है तो कांग्रेस ने कई बार कहा है कि माइक हमारा बंद किया गया। अनन्या, बिल्कुल। देखिए, जैसे आज सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सदन शुरू होने वाला था, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले 12 घंटे पहले ये तय हो गया था कि आज किस मसले पर इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ने वाला है या कौन से मसले को लेकर आगे बढ़ेगा। और ठीक 10:45 पे राहुल गांधी प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता में अपनी चीज़ों को स्पष्ट कर देते हैं कि मैं इस मसले पर आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरा मसला नीट से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा केंद्र सरकार से कि वो भी सहयोग करे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होने वाली है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए और पहले चर्चा नीट पर हो और उसके लिए इजाज़त स्पीकर से मैं मांगूंगा। तो साफ तौर पे उन्होंने अपनी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी और ये बात सबको पता हो गई थी। उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो भी राहुल गांधी इसी बात को लेकर खड़े होते हैं। अचानक कुछ सेकंड के लिए उनकी आवाज़ नहीं आती है टीवी पर। मैं आपको बताऊं, टीवी पर आवाज नहीं आती। देखिए, सदन के अंदर क्या रहा होगा ये तो सदन के लोग जो अंदर में है वो बता सकते हैं और उसके लिए स्पष्टता जो जाहिर की है वो स्पीकर ने जाहिर की। स्पीकर ने ये कह दिया कि बिल्कुल भी इस तरह के बटन हमारे पास नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि स्पष्टता उनकी तरफ से आई है। लेकिन जो आरोप लगे हैं और ये आरोप पहले भी कई बार लगते रहे हैं, इस बार
क्योंकि इस आवाज में, इस आरोप में लगाने में कह लीजिए कि ताकत थी, क्योंकि सबको पता है कि इस बार अपोजिशन जो है वो काफी बड़ी संख्या में है और मजबूत है, ताकतवर है, इसलिए अपनी बात को बहुत मजबूती से रख रहा है। आप सोचिए कि लोकसभा के साथ साथ अगर राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें, वहां भी इस तरह के आरोप लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उनकी आवाज को भी अचानक साइलेंट कर दिया गया या उनकी आवाज नहीं आ रही थी। टीवी पर कम से कम जो लोग टीवी पर इस पूरे प्रोसीडिंग को देख रहे थे, उनको आवाज नहीं आई। तो ये सवाल बड़ा था। अब इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानी हुई, ये जांच का विषय भी है। क्योंकि इसलिए जांच के विषय की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि स्पीकर खुद कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं था जिससे मैं आपकी आवाज को कम कर दूं या बंद कर दूं। तो आप समझ सकती कि एक नया बहस का ये जरिया हो गया। और जब अगले सोमवार को सुबह 11 बजे जब सदन खुलेगा तो इस पर चर्चा परिचर्चा बहुत बड़ी होगी। लेकिन ये भी तय है कि इसको ऑपोजिशन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि नीट पे बहस होनी थी, ये चाहता था ऑपोजिशन, और जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा कराना चाहते थे। समाचार चाहेंगे आशिफ, हमने देखा दोनों ही सदनों में जो है वो हंगामा हुआ, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि नीट पर बहस होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य का ये मामला है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। क्या हुआ दोनों सदनों में? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले लोकसभा में ये रहा, लोकसभा की प्रतिपक्ष ऑपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें साफ तौर पे स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कई सारे बिल को प्रोड्यूस करने वाले थे। जब उस वक्त भी प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूँ और ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो चीज़ें परंपरा है, जो चीज़ें पहले से ऑलरेडी फाइल जो पुटअप है, चीज़ें जो सवाल पुटअप है, पहले मैं उसको डिजोल्व करूँ, उसको तमाम चीज़ों को पहले उस हल ढूंढूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। इस मसले पर अभी बात नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा था इस नीट के मसले पर। और मैंने इसलिए कहा आपसे अनन्या कि कल ही शाम में डिसाइड हो गया था कि इंडिया ब्लॉक आगे किस बात को लेकर बढ़ने वाला है, सदन में किस बात को लेकर यहाँ पे सवाल खड़े करेंगे, और वो था नीट का मसला। और मैं आपको बताऊं कि नीट के मसले पर ही पूरे लोकसभा में जो सेंटर ऑफ पॉइंट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए कि पप्पू यादव रहे। जब पप्पू यादव अपना शपथ ग्रहण करने आए थे तो उन्होंने नीट का ही टी शर्ट पहना था। उन पप्पू यादव से भी हमने बात की तो पप्पू कह रहे हैं कि देखिए साफ तौर पर है कि सरकार इस बार बात सुनना नहीं चाहती और हम बात सुनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम तमाम चीजों पर, क्योंकि देश के भविष्य की बात है और यहाँ तक कि देश में एक तरीके से लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि देश के भविष्य की बात है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। इसी बीच राहुल गांधी के माइक बंद करने का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जब सदन में राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइक बंद किए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत की है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह रंधावा जी। सर, आज जिस तरह से राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाने की कोशिश की लोकसभा में और फिर से वहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनकी माइक को फिर से बंद कर दिया गया। आरोप नहीं लगाया, ये फैक्ट है। आप जो चल रहा है लोकसभा टीवी, उसके ऊपर भी देख लीजिए कि उन्होंने जब वो उठकर बोले तो उन्होंने उनका माइक बंद कर दिया। हमने कहा कि क्यों माइक बंद किया, इनको बोलने का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसका राइट बनता है। ठीक है, लीडर ऑफ गवर्नमेंट जो है, लीडर ऑफ द हाउस, वो जैसे उनका है वैसा ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और उनका भी वही है कि उनको हर बात पर उन कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपनी डिमांड रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो स्पीकर का जो रवैया मैंने देखा स्पीकर साहब का, कि उन्होंने जैसे वो एक पार्टी का वर्कर के नाते वो काम कर रहे हैं। स्पीकर जो होता है सभी का साझा होता है, और जो पुराने अगर हिस्ट्री पुरानी देखी जाए तो उस टाइम तो स्पीकर जो था पहले सबसे पहले पार्टी से रिज़ाइन करता था कि मैं सभी पार्टियों का हूँ। तो अब वो तो बात रही नहीं, पर साथ साथ अब पार्टी बनकर बोलना स्पीकर का, ये बहुत दुख की बात है।
राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब बोला तो जैसे है, दोनों एक जैसे हैं। जो वहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनकी रिस्पेक्ट भी हम करते हैं, पर देखना चाहिए कि जो लॉ मेकर हैं उनके जो राइट्स हैं हम लोगों को जवाबदेह हैं, हम स्पीकर को दें। जो हमारे लोग हैं, जो देश पूरा कंट्री देख रहा है, जो कंट्री की बात उठानी चाहिए। नीट एक छोटा मुद्दा नहीं है, लोगों के फ्यूचर का है। जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ हमारे नौजवान हैं उनके फ्यूचर का है। तो अगर प्रधानमंत्री जी जाकर और राजस्थान में बात करते हैं कि पेपर लीक की बात करते हो, यहाँ तो प्रधानमंत्री को आप जवाब देना चाहिए कि क्यों हुआ पेपर लीक, क्यों नीट का ऐसे हुआ। तो प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बात नहीं करते। अगर कहीं छोटा मोटा हो जाए तो वहाँ प्रधानमंत्री जी स्पीच करते हैं, भाषण देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये कर देगी। करो, पूरे हिंदुस्तान का आप फ्यूचर ख़त्म कर रहे हो, कुछ करो। तो वो हमने बात रखी तो नहीं, स्पीकर साहब ने सुनी, कोई बात नहीं। अब हम स्ट्रांग भी हैं, लोगों की बात लेकर जाएंगे और फ्लोर ऑफ द हाउस पूरे अपोजिशन स्ट्रांग तरीके से अपनी बात उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे सुखविंदर सिंह रंधावा जी, जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो छत भी कोलैप्स हुई है टर्मिनल 1 पे, उस पर